आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। दिस इज़ पार्ट 6। पार्ट 5 तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 6 है। एक्सरसाइज 1.26 वीडियो है इस चैप्टर का। ये एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है। सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एन बाई 1/x इज 1 एंड ऑन टू where r star is the set of all non-zero real numbers, non-zero में से जीरो को हटा दिया गया, is the result true if the domain r star is replaced by natural number with co-domain being same as r star। तो ये 1 on 2 है कि नहीं, पहले ये देखना है, दिखाना है। तो let x1 x2 belongs to r star, this means fx1 is equal to fx2 implies 1/x1 is equal to 1/x2, this also implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1। let y belongs to r star, then fx is equal to y, that is 1/x is equal to y। ठीक है, इसका मतलब कि हर एक y के लिए यहाँ पे x मौजूद है, तो करस्पॉन्डिंग टू ईच y बिलोंगिंग टू r स्टार देयर एग्जिस्ट 1/y बिलोंग्स टू r स्टार। अगर x की वैल्यू निकालें तो 1/y हो जाएगा, सच दैट f 1/y इज इक्वल टू y हो जाएगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू 1/x है, तो f 1/y क्या हो जाएगा, 1/1/y, दैट विल बी y। तो हर एक y के लिए 1/y है, सच दैट एफ वाई इज इक्वल टू एक्स, एफ इज़ ऑन टू। और सिंपली अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका रेंज भी निकाल लीजिए। फंक्शन अगर 1/x है तो रेंज क्या होगा, x रियल है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो एफ एक्स भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही आएगा, उसकी वैल्यू भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ही आएगी, मतलब रेंज भी वही हो जाएगा आर स्टार। तो इसका मतलब रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। तो ये हो गया ऑन टू आल्सो। लेकिन अगर इसको एफ एन से आर स्टार पर डिफाइन कीजिए, नेचुरल नंबर से आर स्टार पर डिफाइन कीजिए, तो 1 1 तो होगा ये, क्योंकि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इज इक्वल टू 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1 हो जाएगा। बट दिस विल नॉट बी ऑन टू, बिकॉज इसका रेंज जो हो जाएगा 1 1/2 1/3 1/4, अगर आप x को रखते जाइए 1/x में, तो ये इसका रेंज आएगा जो कि इसके कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एन टू एन, मतलब डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देखिए इंजेक्टिविटी मतलब ऑन 1 1 फंक्शन। अब ये ध्यान रखिए कि 1 1 को इंजेक्टिविटी भी कहते हैं और ऑन 2 को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप सोचते रहिए कि कौन से फंक्शंस हैं। तो ये आपको इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी को चेक करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये 1 1 तो ऐसे भी नहीं है, क्योंकि ये 1 1 तो है नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, इसलिए रियल नंबर या इंटीजर पे होता तो नहीं होता है। तो हर एक का जो इमेज है, जैसे एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर, और इससे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाएगा। सो इट इज़ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तो हो गया। लेकिन ये ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसका जो इमेज होंगे या जो कोडोमेन के साथ रेंज रिलेट होगा, तो रेंज हो जाएगा ये सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, तो 1 का इमेज 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, तो इसकी जो रेंज हो गई वो सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, मतलब 1 4 9 16 दैट इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन नेचुरल नंबर, सो इट इज़ नॉट ऑन टू। अब इसी को देखिए, इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन किया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो ये 1 1 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि -1 और 1 दोनों का इमेज सेम हो जाएगा, -2 और 2 दोनों का इमेज सेम हो जाएगा, तो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि रेंज हो जाएगा 1 4 9 सेट ऑफ परफेक्ट इंटीजर्स, परफेक्ट स्क्वेयर्स, तो रेंज विल नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, सो दैट इज़ नॉट ऑन टू आल्सो। तो देखिए फंक्शन सेम है, डोमेन और कोडोमेन को चेंज करने पर नेचर इनका बदल जा रहा है। अब थर्ड है, यही फंक्शन सेम रियल से रियल पे डिफाइंड है, तो रियल से रियल पे डिफाइंड है, फिर भी ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसे रियल नंबर्स होंगे जिनका सेम इमेज हो जाएगा, वही f1 इज इक्वल टू f-1, f2 -2 -0.1, ये सभी के सेम होंगे, तो 1 1 नहीं हो गया। और रेंज भी इसका सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स, so range is positive real number which is not equal to codomain which is the set of real numbers, therefore it is not onto also, so ये neither 1 1 nor onto हो गया। तो अब देखिए पहले में 1 1 था, onto नहीं था, दूसरे में neither 1 1 nor onto, तीसरे में भी neither 1 1 nor onto, but function is same, rule is same, जहाँ पे ये डिफाइंड है वो सेट चेंज हो जा रहे हैं, इसलिए इनका नेचर भी बदल जा रहा है। एक्स क्यूब ले लिया, देखिए एफ
natural number to natural number given by fx is equal to x cube. So fx1 is equal to fx2, this implies x1 cube is equal to x2 cube, this implies x1 is equal to x2. तो अब ये 1 1 हो गया, आन टू फिर नहीं होगा क्योंकि इसका जो रेंज हो जाएगा वो सेटअप परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 1 8 27 81 64 इस तरह से होगा इसका ये रेंज, विच इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज़ द नेचुरल नंबर, सो दिस इज़ नॉट आन टू. तो 1 1 हो गया, आन टू नहीं है. अब इसी को z टू z डिफाइन किया गया, ठीक है. तो z टू z डिफाइन किया गया मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन किया गया, तो ये यहाँ भी 1 1 तो होगा. fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस मीन्स x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2. ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, लेकिन यहाँ भी आन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी रेंज क्या होगा, परफेक्ट क्यूब हो गई. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे लेकिन परफेक्ट क्यूब ही आएंगे सिर्फ क्योंकि ये इंटीजर है. तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, आन टू नहीं है. अब इसी को अगर आप फिर से रियल डिफाइन करते तो वो फिर हो जाता आपका 1 1 आन टू दोनों होता. अब देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ रियल डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर आन टू, वेयर स्क्वेयर ब्रैकेट एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. अब यहाँ भी वही चीज़, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये 1 1 नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जो नंबर्स हैं उनका सेम, जैसे आप 1.1 1.2 1.3 ये सब ले लीजिए तो उन सब का इमेज 1 ही होगा क्योंकि उन सब में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा जो कि 1 होगा. तो यहाँ देखिए f1.2 इज़ 1, f1.9 इज़ आल्सो 1, तो ये दोनों का इमेज सेम हो गया, तो ये 1 1 नहीं होगा या इंजेक्टिव नहीं होगा. अब सर्जेक्टिव के लिए अगर हम इसका रेंज देखें तो रेंज क्या होगा, इसका सेट ऑफ इंटीजर होगा, उसमें सिर्फ इंटीजर आएंगे बिकॉज इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि z के बराबर नहीं होगा या रियल के बराबर नहीं होगा. ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर, मीन्स रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू. अब नेक्स्ट है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन है r2r defined from real number to real number given by fx is equal to mod of x is neither 1 1 nor on 2, where mod of x is x if x is positive or 0 and mod of x is minus x if x is negative. अभी मॉडुलस फंक्शन है, आपने इसको 11th में पढ़ा होगा. अब देखिए यहाँ आप x को कुछ भी ले, mod of x will always be पॉजिटिव, तो इस यहाँ भी -2 और 2 के दोनों के इमेज 2 हो जाएंगे और जो रेंज होगा इसका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा. ठीक है, अब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होने का मतलब कि रियल नंबर के इक्वल पूरा नहीं होगा, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा. दिस मीन्स दिस इज नॉट आंसू आल्सो, मतलब 1 1 ऑन टू दोनों नहीं है. तो ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो उनको तो देख के ही आपको पता चलना चाहिए कि 1 1 ऑन टू नहीं है, अगर इनका नेचर आपको पता है तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है. अब देखिए सिग्नम फंक्शन ले लिया, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू -1 फॉर एक्स लेस देन 0 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2. यहाँ भी वही केस है, अगर आप कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 ले लीजिए तो सबका इमेज जो है 1 होगा, f2 f3 f4 f5 सब 1 हो जाएंगे. 0 से छोटा ले लीजिए तो सबका इमेज -1 हो जाएगा. तो ये जो है 1 1 तो ऐसे नहीं होगा. ऑन टू के लिए अगर इसका रेंज देखें तो रेंज इज़ द कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स ओनली, -1 0 1, ये इसका रेंज हो गया जो कि कोडोमेन रियल नंबर के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू. नेक्स्ट देखिए, अब ये सेट पे डिफाइंड है. Let a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5 6 7 and let f is equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to a so that f is 1 1. अब देखिए इसमें f1 मतलब 1 का इमेज 4 है, f2 2 का इमेज 5 है, f3 3 का इमेज 6 है. इसका मतलब कि a का हर एक एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज हैं. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a आर रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b. ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट एफ इमेज इन द रेंज, हिंस एफ इज 1 1. 7th है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव. जस्टिफाई एफ रियल टू रियल, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल
एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। अब देखिए ये लीनियर फंक्शन है तो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। इसको चेक करने के लिए लेट x1 x2 आर द रियल नंबर सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। तो यहाँ से आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया, दिस मीन्स f इज़ 1 1। अब 1 1 हो गया। अब लेट y बिलोंग्स टू r, y इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो वेयर x0 सम रियल नंबर्स। तो y की वैल्यू यहाँ से x0 की वैल्यू या x0 की वैल्यू निकाल लें तो 3 माइनस वाई बाई 4 हो गया। अब y बिलोंग्स टू r, 3 माइनस वाई बाई 4 आल्सो बिलोंग्स टू r, दिस मीन्स x0 इज बिलोंग्स x0 इज आल्सो r। अब यहाँ पे एफ एक्स जीरो इज इक्वल टू 3 माइनस 4x0। अब x0 की वैल्यू हम रख रहे हैं तो 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4, तो 3 माइनस 3 दैट इज़ y। तो मतलब हर एक y के लिए x यहाँ पे है, कहने का मतलब यही है। मतलब रियल नंबर, हर एक रियल नंबर y के लिए एक रियल नंबर x0 है जहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। तो ये ऑन टू भी होगा। सिंपली आप रेंज भी निकाल सकते थे, तो यहाँ रेंज यहाँ से निकालते आप x0 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। तो ये x0 जो है वो हर एक y के लिए रियल होगा। मतलब दिस x0 इज डिफाइंड इज रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, और y जो होता है वो रेंज होता है। इसका मतलब रेंज क्या हो गया, इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो जो लीनियर फंक्शंस होते हैं ना वो मोस्टली 1 1 ऑन टू ही होते हैं। दूसरा वाला देखिए एफ आर टू आर है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। तो ये तो नाइदर 1 1 नार ऑन टू होगा, क्योंकि स्क्वेयर है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 1 भी नहीं होगा। अब उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है ये पूरा। वाई फॉर इच वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई, मीन्स एफ इज ऑन टू, मीन्स एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अब इसमें देखिए अगर आप इमेज निकालें यहाँ पे 1 का तो 2 होगा, माइनस 1 का भी 2 होगा, तो यहाँ सेम इमेज हो गए दो एलिमेंट के, तो 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ एक्स स्क्वेयर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विल ऑलवेज भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, दोनों साइड में 1 कर ऐड कर दिए, तो एफ एक्स विल ऑलवेज भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो इसका रेंज क्या हो गया, 1 टू इन्फिनिटी हो गया, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के बराबर नहीं है, को डोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब एफ ऑन टू नहीं है। तो यहाँ पे एफ 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं वो 1 1 ऑन टू दोनों नहीं होते हैं। सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ले लीजिए तो 1 1 होंगे, बाकी किसी पे भी 1 1 ऑन टू वो नहीं होंगे। 8th क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट ऑर्डर एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिया हुआ है, तो लेट a1 b1 a2 b2 are two ordered pair of a cross b such that f a1 b1 is equal to f a2 b2. This implies that b1 a1 is equal to b2 a2 as per the definition of the function. अब दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट दोनों के सेम होंगे, सेकंड एलिमेंट भी सेम होंगे। तो b1 इज इक्वल टू b2 हो गया और a1 इज इक्वल टू a2 हो गया। दिस मीन्स ऑर्डर्ड पेयर a1 इज b1 इज इक्वल टू a2 b2, दिस मीन्स f इज 1 1 and corresponding to each ordered pair a yx belonging to b cross a जो कि को डोमेन है, there exist xy belonging to a cross b जो कि डोमेन है, such that f xy is equal to yx, therefore f is on to। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले भी एग्जांपल था फाइनाइट सेट पे अगर f x to x लेते हैं आप, तो अगर वो 1 1 है तो ऑन टू हो भी होगा। अब इसमें a क्रॉस b और b क्रॉस a में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और ये 1 1 और हमने प्रूफ किया, तो ये ऑन टू होगा, मीन्स एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ऑड, दैट इज n/2 इफ एन इज इवन, फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए अगर इसमें कुछ एलिमेंट कुछ नेचुरल नंबर के इमेजेस, जैसे हम 1 का इमेज निकालें तो 1 इज़ ऑड, तो ऊपर वाला डेफिनेशन लेंगे हम, तो 1 प्लस 1/2, तो दैट विल बी 2/2 1। अगर हम 2 ले लें, 2 इवन है, नीचे वाला लेंगे तो 2/2 1, मतलब यहाँ 1 और 2 दोनों की इमेज 1 हो गए, ठीक है, 1 और 2 दोनों की इमेज 1 हो गए। आगे भी कुछ निकाला ज़रूरत नहीं है, जैसे 3 हम ले लेते हैं, तो 3 जो है ऑड है तो पहला वाला लेंगे,
तो 3 + 1/2 वो 2 हो जाएगा। F4 लेंगे जो कि इवन है, तो दूसरा वाला डेफिनेशन n/2 आएगा, ये भी 2 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि F1 = F2, देयरफॉर F इज़ नॉट 1 1। और रेंज ऑफ F, अब रेंज निकालें तो हम इनकी वैल्यूज़ निकालते जाएं। तो देखिए 1 2 3 ऐसे रेंजेस के आएंगे, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो कि इसके कोडोमेन के बराबर है। F इज़ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कोडोमेन नेचुरल नंबर हो गया। तो रेंज = कोडोमेन हो गया, इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। तो 1 1 नहीं है, लेकिन ये ऑन टू है। लेट A = R-3 एंड B = R-1, ये 3 और 1 ये सिंगलटन सेट हैं, एक एलिमेंट है। कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम A to B by fx = x-2/x-3 is f1 1 and on 2, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए x1 x2 बिलोंग्स टू R-3 डोमेन से ले लिया, सच दैट fx1 = fx2, सो x1 - 2/x1 - 3 = x2 - 3/x2 - 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने पे x1 = x2 आ गया, दिस मीन्स f इज़ 1 1 आ गया। अब ऑन टू के लिए इसका या तो हमको रेंज निकालना हो, या तो हम ये दिखा दें कि हर एक y बिलोंगिंग टू डोमेन, सॉरी कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एंड ax इन डोमेन सच दैट fx = y। तो यहाँ पे भी यही है, सॉल्व करके x निकाला गया, x की वैल्यू 3y - 2/y - 1। अब इससे अगर हम रेंज निकालें इसका, तो दिस x इज़ रियल या x इज़ डिफाइंड फॉर y - 1 नॉट इक्वल टू 0, या डिनोमिनेटर y - 1 अगर 0 होता है तो फिर x रियल मतलब डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको अगर हम निकाल दें तो y - 1 को 0 करें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्सेप्ट y = 1 ऑल द रियल नंबर्स विल बी इन इट्स रेंज। सो रेंज क्या हो जाएगा, R - 1, और रेंज R - 1 है, और कोडोमेन यहाँ पे B क्या है वो भी देखिए R - 1 है। सो रेंज = कोडोमेन हो गया, देयरफॉर F इज़ ऑन टू आल्सो। तो F 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। अब देखिए ये MCQs क्वेश्चन है। लेट F इज़ डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल नंबर एज fx = x⁴। अब इसमें आपको चूज़ करना है F इज़ 1 1 ऑन टू, F इज़ मेनी 1 ऑन टू। अब सिंपली देखिए इवन पावर है, तो इसके बहुत सारे एलिमेंट किससे, जैसे -1 और 1 दोनों के इमेज 1 हो जाएंगे, तो 1 1 नहीं होगा। रेंज हम देखेंगे तो इवन पावर होने पे क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो रेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, जो कि इसके कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब दिस इज नाइदर 1 1 नॉन ऑन 2। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। 12 है। अब रियल नंबर टू रियल नंबर है, fx = 3x। अब देखिए एक लीनियर फंक्शन है और रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो ये 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ आंसर ये हो जाएगा f इज़ 1 1 एंड ऑन 2। तो देखिए ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है 1.2। आप सभी को धन्यवाद। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।